ये तेन साचवाजेन, पाप नहीं करना, कितना भी हम रत्ता मार के रखो पाप नहीं करना। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज हम ये मुंबई के पांडुप तेम्बीपाड़ा स्थित ये पुनवटकर परिवार के घर में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। संपूर्ण पुनवटकर परिवार संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका मिलके आज का ये परित्राण धम्म देशना कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदन करेंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को वंदना करने के बाद अभी भगवान बुद्ध बाबा साहब अपने आदर्शों का पूजा करेंगे। सर्वप्रथम ये पुनवटकर परिवार आइए बाबा सामने आके ये पहले भगवान बुद्ध को पूजा कीजिए, बाबा साहब को पूजा कीजिए, उसके बाद मेणबत्ती अगरबत्ती एक एक लगाना है और बाबा साहब को भी हाँ और मेणबत्ती एक लगाइए। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। आइए आइए। सुखी हो, मंगल हो भाई। तो फैन बंद है। एक मेणबत्ती भी लगाइए। हाँ सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। या हाय फूल भगवान बुद्ध बाबा साहब को चढ़ाइए।
Teh ko yan, bawas ako yan. College. Baru. Secure mana? हाँ बेटा सुखी हो, हाँ सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, बस। हाँ बोलिए साधु साधु साधु, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ ओकाश वंदामि बन्ते द्वारतयेन गतं सब्बं अपराधं क्षमता मे बन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहं बन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे बन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं मां वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि साधनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि
कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि हाँ बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में दुख मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदां धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा इति पेशो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवायते स्वाक्षातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको ये हि पासिकोपनायिको पाचतां वेदितव्यो वैन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दाक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते एतेन सचवज्येन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्येन होतु ते जयमङ्गलं करणीयमत्तकुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमेच सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि
शांतो सकोच सुबरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शांतेन्द्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेष्वननुगेदो न च खुद्धं समाचरे किञ्चि येन वेन्यो परे उपवदय्यं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताता एकेचिपानभूता तीतसावातावरावानवशेषा देगा वा एव महान्ता वा मच्छिमारसकानुकतुला देता वा एव देता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुपेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिकसंज्ञा नान्यमन्य स दुःखमेच्छय माता एतानि यं भूतं आयुषा एकभूतमनुराख्ये एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं भूतं अदोषतिरियं च असंवादं अवेदं असपतं तेतं चरं निशिन्नो वा शय्यानो वा यावदस विगतमेदो एतं सतिं अतिथेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतेन चानुपगम्यशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गभशय्यं पुनरेतिते एतेन सचवज्जेन सोतितेवोतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं दुःखपता च निर्दुःखा भयपता च निर्भया शोकपता च निःशोकावन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता भवन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमत्ता देवानागामहितिगा पुण्यं दं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमत्ता देवानागामहितिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमत्ता देवानागामहितिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाथ जोड़े और बोले साधु 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 धम्मं चरे सुचरितं नाथं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वर्णना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वर्णना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वर्णना।
परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। तथागत बुद्ध कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं, जो भी अच्छे धम्म है उसे पालन करो। न तंग दुचरितं चरे, जो दुष्चरित्र है, जो गलत है, जो अकुशल है उससे दूर रहो। धम्मचारी सुखं सेति, ऐसे धम्मचारी व्यक्ति, ऐसे धार्मिक व्यक्ति जो अच्छे धम्म का पालन करते हैं, गलत पापों से दूर रहते हैं, ऐसे धार्मिक व्यक्ति सुखं सेति, सुखपूर्वक रहते हैं। अस्मिन् लोके परमिचा, अभी भी बाद में भी, यहाँ भी वहाँ भी, इस लोक में भी परलोक में भी सुखपूर्वक रहते हैं। तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। उसके लिए हम बार बार धम्म देशना सुनते हैं, बार बार परित्राण सुनते हैं, बार बार भोजन का कार्यक्रम करते हैं, संग दान देते हैं, कितना पुण्य करते हैं। अभी धम्म देशना हम सुनते हैं, हाँ, तो बार बार हम धम्म देशना सुनते हैं, वही धम्म देशना सुनते हैं, बोर तो नहीं होता ना? हाँ, कोई कहते हैं ना वही तो धम्म देशना सुनना है, कितना सुनेंगे, मुझे बहुत आता है। हाँ, जिस तरह हम खाना खाते हैं, खा के इतनी साल निकल गया, अभी तक बोर हुआ नहीं बोलते। हाँ, सुबह खाते हैं, दोपहर खाते हैं, रात को खाते हैं। जिंदगी में कभी न छूटने वाला 4 एरिया पथ है, 4 पोजीशन जो जिंदगी भर हम साथ में लेके चलते हैं, कभी बोर नहीं होते। हम बैठते हैं, या तो खड़ा होते हैं, या तो चलते हैं, या तो लेटते हैं, है ना। ये 4 एरिया पर जिंदगी भर हम करते आए हैं। हाँ, बोर हो गया करके हम इसको नहीं छोड़ते, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। बैठे बैठे बोर हो गया तो खड़े होते हैं, चलते हैं, लेटते हैं, पर ये 4 के अलावा बाकी कुछ भी नहीं करते रहते हैं। उसी तरह पुण्य भी हमें बार बार करना है, धम्म देशना भी बार बार सुनना है। अभी कोई भी धम्म देशना सुनो या कोई भी बनते धम्म देशना सुनाए, मेन सारांश तो बुद्ध का ही उपदेश है, बुद्ध वाणी है। और सारांश में क्या आता है? शप पाप स, जो भी पाप है नहीं करना। कुशल उपसंपदा, जो पुण्य है, कुशल है, उसे करना। सच्चित्त परियोतपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखना। ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है। तो मेन पाप नहीं करना, पुण्य करना, चित्त परिशुद्ध करना, इतने ही बात आते। कोई भी कहीं से भी वो मेन यही आता है। तो हमें बार बार इसलिए भी सुनना रहता है कि कितना भी बोलो पाप नहीं करना, कितना भी हम रत्ता मार के रखो पाप नहीं करना, पर प्रैक्टिकली हम पाप से दूर हो रहे क्या? है ना। लोगों के सामने तो बहुत फूक के चलते हैं, बहुत अच्छा दिखाते हैं, मगर जब पाप करने का मौका मिलता है, जब कोई देखने वाला नहीं होता है, क्या तब भी ये पाप है, मुझे नहीं करना करके हम दूर हो रहे क्या? ये बहुत मायने रखता है। इसलिए एक धम्म देशना सुनेंगे, पाप नहीं करना, पुण्य करना, हम वो धम्म देशना सुनेंगे, बहुत समय तक हमें वो याद रहता है। हाँ, पाप नहीं करना, पुण्य करना, बहुत समय तक हमें उससे एनर्जी मिलता है, उत्साह मिलता है, और सही में हम पाप से दूर भी होते हैं, पुण्य कार्य करते भी हैं। पर समय होते फिर बाद में वही वैसा ही हो जाता है, इसको भूल जाते हैं, इसका पावर खत्म हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं बार बार पुण्य करो, बार बार धम्म करो, वो पुण्य करने का, वो धम्म करने का माहौल बनाओ। हाँ, धम्म देशना भी बार बार सुनते रहना है। वही धम्म देशना क्यों न हो, वही पंचशील का ही उपदेश क्यों ना हो, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, बार बार क्यों न सुनना पड़े। पर जब तक हम उसे पालन नहीं करते, पालन करते करते इसको आदत ही नहीं बनाते, तब तक हमें सुनते रहना है, प्रेरणा लेते रहना है और अपने आप को अच्छा बनाना है।
एक ही बार में यह आदत नहीं बनता। जैसे पंते बुलाया, धम्मदेशना सुना, हाँ पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पुण्य करना, पुण्य करना है। पंचशील अच्छे से हर दिन पालन करना, हाँ पालन करना है, बहुत अच्छे से पालन करेगा। किसी को हिंसा नहीं करना, चींटियां भी आए तो उसको भी फू फू करके दूर करना, मच्छरों को नहीं मारना, बहुत अच्छे से पालन करते हैं। पर धीरे धीरे होते होते फिर वो भी छूट जाता है। हाँ, तो इसलिए बार बार धम्म देशना करके हमें अपने आप को सजग रखना है, सावधान करना है। और जैसे ये पालन करते करते एक आदत बन जाएगा ना, फिर उसके बाद कहने की जरूरत नहीं। हाँ, कोई हो या ना हो, नहीं मारना तो नहीं मारना, चींटी आए तो नहीं मारना। साखर, हाँ, चीनी में वो चींटियाँ आता है ना, और वो एक पाव चीनी बचाने के लिए, वह आधा किलो चीनी बचाने के लिए कितने चींटियों को हम मारते हैं या उसको क्या क्या करते हैं। आधा किलो चीनी का कितना रुपया होगा? 20 रुपया, है ना। 20 रुपया, चलो 50 रुपये ही पकड़ो, 50 रुपये के लिए हम इतना हिंसा कर रहे, इतने चींटियों को मार रहे, बनता है क्या? नहीं बनता ना। इसलिए ये बात हमें समझना जरूरी है। हाँ, चींटियों के लिए मारते हैं, रात को मच्छर करके मच्छर को मार के बेचते हैं। अरे मच्छर आने से पहले उसको बंद करके रखो, खिड़की दरवाज़ा, या खिड़की दरवाज़ा खुला करना है तो नेट रखो, जालीदार, वहाँ खिड़की रखो, दरवाज़ा रखो, आजू बाजू के जगह साफ रखो, फिर मच्छर कहाँ से आएगा, है ना। और आ भी गया तो फिर नेट रख के सो जाओ, निश्चिंत होके सो जाओ ना, सबको मार के बेचने की क्या जरूरत है ना। मारेंगे तो हिंसा, तो जब तक ये एक आदत न बन जाए, हमें बार बार पुण्य करते रहना है। बार बार हम कहते हैं, बार बार सुनते हैं, पुण्य करना आसान चीज नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। क्योंकि न जाने कितने समय से हम वही अकुशल का ही अभ्यास करते हैं। राग जागा तो राग के पीछे, द्वेष जागा तो द्वेष के पीछे, वही क्लेश के पीछे, है ना। वो न जाने अकुशल का कितना अभ्यास हो रखा है, इसलिए उसके पीछे मन भागता है, उसमें हमें अच्छा लगता है, उसमें मन रमन करता है। और उससे दूर होके ध्यान बैठना पड़े तो बहुत मन बोर लगने लगता है, बहुत ही मन तड़पने लगता है। हाँ, धम्म देशना सुनना पड़े, ये वो बहुत लोगों को अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, भगवान बुद्ध के समय में भी देखो ना, वो अनाथ पिंडरिक महाजन के पुत्र काल उपासक, है ना, इतने बड़े महाजन जो श्रोतापति फल में पहुंच चुके हैं, जिसने सोने के सिक्का बिछा के भगवान बुद्ध को जेतवन बुद्ध विहार दान दिया, ऐसे महाजन के सुपुत्र होके भी, और जिसके घर में महीने में एक बार बनते नहीं, हर दिन, वो भी 1-2 नहीं, 500 बनते लोगों के लिए वहाँ आसन बिछा के रखता था। हाँ, इतने बड़े घर के वो पुत्र होके भी वो कभी न बुद्ध के सामने जाता, न अग्रश्रावक के सामने जाता, न असिति महाश्रावक के सामने जाता, न भिक्षु संघ के सामने जाता, कहीं नहीं जाता, धम्म देशना सुनने को भी नहीं जाता। हाँ, अब इतना वो जवान है, पैसा है, मौज मजा करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, मजा करते हैं, तो अभी बंदे के सामने गए तो जैसा मर्जी वैसा चल सकते हैं क्या? शांत बैठना है, शांत रूप से सुनना है, और अपने आप को बांध के रखना है, आसान नहीं है ना, इसलिए नहीं जाते। बाद में कितना उपाय लगा के अनाथ पिंडरिक महाजन ने अपने पुत्र को धम्म में प्रतिष्ठित कराया। ये श्रावस्ती का राजगिरी में बहुत बड़े एक सेठ, है ना, उनके माता पिता दोनों श्रोतापति फल पहुंच चुके हैं, मगर उसके एकलौते पुत्र, हाँ, वो न बिहार जाता था, न बुद्ध के पास जाता था, कुछ भी नहीं करता। क्यों? उसके माता पिता बार बार कहते हैं, पुत्र बिहार जाओ, भगवान बुद्ध को मिलो, कम से कम बुद्ध को नहीं मिलना तो सारिपुत्र मौदगल्यायन अग्रश्रावक को मिलो, अगर उन लोगों को भी नहीं मिलना तो असिति महाश्रावक है, महाकाश्यप, अनिरुद्ध भंते, उन लोगों से मिलो, अगर उन लोगों से भी नहीं मिलना तो भिक्षु संघ को मिलो, धम्म की बातें सुनो, कल्याणी होगा। नहीं, वो नहीं मानता,
नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है। और वहां गया तो अपने आप को ऐसे बांध के ऐसे बैठना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। जिंदगी भर सुनाता रहा, वो एकलौते पुत्र को मना ही नहीं पाए। बाद में अंतिम समय में, मरने के समय में उसको बुला के, पुत्र हमने जिंदगी भर आपको ऐसे बोला, आपने नहीं माना, अब हमारा अंतिम बात है तो मानोगे? वो भी भावुक होके हाँ मानता हूँ। माता पिता को पता है अगर बुद्ध विहार जाने के लिए, बुद्ध को मिलने के लिए बोला तो ये मानेगा नहीं। तो बोला ठीक है, तुम सुबह सुबह राजगृह नगर के बाहर जाके नदी में 3 बार डुबकी लगाना है और वो भीगे भीगे कपड़ों के साथ ही 6 दिशा नमस्कार करना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे। इतना तो करोगे? वो भावुक हो के हाँ करूँगा। अभी न बुद्ध विहार जाने की जरूरत है, न बुद्ध के पास जाने की जरूरत है, करूँगा। माता पिता के मरण के बाद वो हर दिन वैसा करता, चाहे ठंडी हो गर्म हो, हर दिन नगर के बाहर जाता, नदी में 3 बार डुबकी लगाता, वो भीगे कपड़े से 6 दिशाओं में नमस्कार करता। एक बार भगवान बुद्ध के ये महाकरुणा समापति ध्यान में वो आ गया, तो उसके पास जाके बुद्ध पूछते हैं, उपासक क्या कर रहे? हाँ मैं 6 दिशा नमस्कार कर रहा हूँ। क्यों कर रहे? मेरे माता पिता ने मरते समय मुझे कहा था, मैं माता पिता के वचन को शिरोधार्य करते हुए मैं ये कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? मतलब भी रहता है क्या? मुझे पता नहीं इसका मतलब, तो आप ही बताइए। तो बुद्ध उनको अच्छे से समझाते, 6 दिशा नमस्कार करना मतलब जीवन में जो जरूरत की चीजें हैं उन लोगों को सम्मान देना। पूर्व दिशा अपने आगे आने वाले माता पिता, पश्चिम दिशा अपने से पीछे आने वाले जो परिवार पुत्र, उन लोगों को, अपने ये दाएं हाथ समान बाएं हाथ समान आचार्य गुरुजन मित्रजन, ऊपर रह के काम करने वाला अपने मालक बॉस, नीचे रह के काम करने वाला अपना नौकर चाकर कामदार, उन सभी के प्रति जो अपना कर्तव्य है वो अच्छे से निर्वाह करना, एक दूसरे का सम्मान करना, ये बातें अच्छे से बुद्ध बताते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे उपदेश देते हैं। तो उपदेश सुनने के बाद फिर वो मार्ग फल में प्रतिष्ठित होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। देखो उनके माता पिता ने सीधा बुद्ध विहार जाओ नहीं बोला, बुद्ध के पास जाओ नहीं बोला, पर श्रोतापति फल में पहुंच के माता पिता उसको मालूम था कि मेरे पुत्र ऐसी काम करेंगे, एक न एक दिन बुद्ध के ज्ञान में, बुद्ध के ध्यान में आ ही जाएगा। जब मेरे पुत्र को भगवान बुद्ध पूछेंगे इसका मतलब क्या है, नहीं बता पाएंगे, तो बुद्ध बताएंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा। इतने दूर का सोचते हुए माता पिता ने ये काम दिया था, और हो भी गया। इसलिए हमें बार बार धम्म की बातें सुनते जाना है। कब कहाँ कैसे वैराग्य धम्म उत्पन्न होगा पता नहीं। धम्म तो श्रेष्ठ है ही, विराग से तो धम्मानं, सभी धम्मों में वैराग्य धम्म श्रेष्ठ रहता है। जैसे धम्म हमें पता है, धम्म हम सुनते भी है, जितना हो उतना अभ्यास करने की कोशिश भी करते हैं, मगर वैराग्य धम्म क्या है? वैराग्य धम्म बोले तो ऐसे धम्म को बोध करना कि अरे ये कुछ भी नहीं, जीवन कुछ भी नहीं, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख से भर पड़ा है। ऐसे जीवन में क्या ये मौज मजा करूं, क्या परिवार के साथ बैठूं, क्या ऐसे समाज में बैठूं, इससे अच्छा मैं दुख मुक्ति के मार्ग पे ही चलूं। और इतने श्रद्धा से, इतने अच्छे से वो दुख मुक्ति के मार्ग पे चलेगा। ये है वैराग्य। जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता ना, तब तक धम्म देशना सुनना है, धम्म पालन करना है, पुण्य करना है। मगर एक बार वैराग्य धम्म उत्पन्न हो गया तो इतना, मतलब अभी मुझे यही करना है, बाकी कुछ नहीं, यही करना है। वो खाएगा, वो जो भी करना है करेगा, मगर करना मुझे यही है, दुख मुक्ति के मार्ग पे जाना है। इसलिए ऐसा वैराग्य धम्म
वैराग्य धम्म कब कहाँ कैसे उत्पन्न होगा पता नहीं, इसलिए हमें धम्म के मार्ग पे चलते जाना है, चलते जाना है। अगर अनाथ पिंडिक महाजन ही देखो ना, कहाँ श्रावस्ती में रहने वाले, कहाँ काम के सिलसिले में राजगृह, कहाँ कौशल देश, कहाँ मगध देश, राजगृह में गया, वहाँ बुद्ध मिलने को मौका मिला और बुद्ध मिलके इतना उसको प्रसन्न हुआ, उतना ज्ञान प्राप्त हुआ, वैराग्य धम्म उत्पन्न हुआ, श्रोतापति फल प्राप्त हुआ। उसके बाद ऐसे धम्म मेरे अपनों को भी लेके जाना है। फिर अपने नगर में इतना बड़ा बुद्ध विहार बना के बुद्ध को वहाँ लाया। अभी अनाथ पिंडिक महाजन की वजह से ही ना भगवान बुद्ध श्रावस्ती आ गया और भगवान बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु ही श्रावस्ती को बनाया। अनाथ पिंडिक महाजन की पुण्य की क्या बात करना, इतना बड़ा पुण्य है ना। वैराग्य कब कहाँ कैसे सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म हुआ, उस समय ही शुद्धोधन राजा का उम्र कम से कम 54 हो चुका है। जब ज्ञान मतलब ये गृह त्याग करने के समय पे तो उसका उम्र तो 70 से भी ज़्यादा हो चुका है, करीब करीब 80 के आजू बाजू हो चुका है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिद्धार्थ बोधिसत्व ने, सिद्धार्थ राजकुमार ने गृहस्थ में रहते समय कोई बूढ़े देखा ही नहीं। देखा है ना, बूढ़े देखा है, पर हमेशा देखने वाले इतना बूढ़ा जैसा नहीं रहता। हमेशा देख ही रहे कुछ भी नहीं रहता। मगर कहते हैं ना पाली साहित्य में, जब उन्होंने एक वृद्ध इंसान को देखा, कैसे बूढ़े हो चुके हैं, हाथ मांस पूरा सूख चुके हैं, अपने शरीर को भी ठीक से थाम नहीं सकता, एक लकड़ी के सहारे, इतना श्वास लेने को भी तकलीफ, इतना चेहरा कैसे मतलब हो चुके, ऐसे बूढ़े को देखते हुए वो हैरान रह गया। ये क्या है, बूढ़े है, ये क्या इंसानी है क्या? हाँ इंसानी है। हमें भी ऐसा होना है क्या? हाँ ऐसा होना है। मुझे भी होना है क्या? मैं राजकुमार, भविष्य के राजा, इतना अच्छा हूं मैं, इतना बलवान हूं, क्या मुझे भी वैसा होना है क्या? अरे राजा हो, महाराजा हो, दुनिया में हर किसी को ऐसा होना है। अरे मुझे भी बूढ़ा होना है, ऐसे बीमार देखा मुझे भी बीमार होना है, ऐसे मृतक देखा मुझे भी मरना है। ये वैराग्य। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे लोग देखते हैं ना, जो बीमार इंसान देखे, अरे हमें भी ऐसा होना है, पूरा हम मतलब वैराग्य हो जाते हैं। कोई बूढ़े इंसान देखे, कोई मरे देख के, है ना। वैसे जिंदगी में कितने बूढ़े हो चुके, कितने बीमार हो रहे, कितने मर रहे, वो तो होता रहता है। पर कभी कभी ऐसे अवस्था आता है, वो देख के हम हिल जाते हैं। अरे ऐसे भी बीमार होना है क्या? ऐसे भी बूढ़ा होना है क्या? ऐसे भी मरना है क्या? तो सिद्धार्थ राजकुमार ने वो चीज देखते हुए, अब मुझे बूढ़ा होना न पड़े, बीमार होना न पड़े, मृत्यु होना न पड़े, ऐसे मार्ग ढूंढना है। क्या ऐसे दुख मुक्ति का मार्ग नहीं है क्या? बाद में वो ढूंढने के लिए एक श्रमण को देखा, मैं भी गृह त्याग करके जाता हूँ, फिर गृह त्याग करके गया, है ना। तो वैराग्य उत्पन्न होना जरूरी है। जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, तब तक हमें करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। इस भरोसे पे करना है कि बुद्ध ने कहा है, सब्बे सत्ता कम्म सका, यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसका मालक वही है। कर्म बोले तो काम, जो शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो मन से सोचते हैं। अगर अच्छा करेंगे तो परिणाम अच्छा ही, बुरा करेंगे तो उसका परिणाम बुरा ही आएगा। जैसा हम करेंगे उसका मालक हम ही है, कोई दूसरा नहीं, और किसी को बांट के भी नहीं दे सकता। पाप किया करके, अरे मैंने बहुत पाप किया, अब मैं सबको थोड़ा थोड़ा देता हूँ, पैसा तो देता ही हूँ ना, मैं अभी ये पाप भी देता हूँ करके दे सकते हैं क्या? नहीं, खुद ने किया है तो खुद को ही भुगतना पड़ेगा। और पुण्य भी खुद ने किया तो कोई छीन के भी नहीं ले सकता, कोई अंश भाग भी नहीं ले सकता, वो खुद का ही है। बस ये भरोसे पे हमें पुण्य करते जाना है, करते जाना है। यही भरोसे पे पाप से दूर रहना है, क्योंकि हमें अच्छा चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, वो पुण्य से ही मिलेगा।
पहले हमने कितना अच्छा किया होगा, इतना दुर्लभ जीवन मिला, इतना शरीर अंग प्रत्यंग परिपूर्ण शरीर मिला, और सबसे बड़ी बात बुद्ध धम्म संग मिला। कितना बड़ा पुण्य है। और अभी पुण्य करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ गलत किया होगा, इसलिए अभी दुख भुगतना पड़ रहा है ना, कभी क्या कभी क्या। अभी पाप करेंगे तो बाद में भी उसका दुख भुगतना ही पड़ेगा। ये बातें हमें महसूस करना है, अनुभव करना है। जब तक अनुभव नहीं होगा ना, हाँ पाप नहीं करना, नहीं करना, मौका आया तो जाओ क्या ना, करूँ ना, क्या हुआ देखा जाएगा करके पाप करते हैं। पाप करने वाले ये नहीं सोचते कि इसका विपाक भुगतना पड़ेगा। पाप में खूब मजा लेते, खूब खुशी होते। जब उसका दुष्परिणाम आता है, आंखों से आंसू गिरा के तरफ तरफ के बैठना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा पाप करके क्या ही होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत बड़े दुख का कारण बनता है। और पुण्य भी, थोड़ा सा पुण्य करके क्या होगा, मैं एक ही बार में ज्यादा करूंगा, बड़ा करूंगा, ये भी नहीं सोचना चाहिए। जब भी मौका मिले थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। बूंद बूंद मिलके कड़ा भर जाता है। अभी अकोला में सतीपथान ध्यान को जाके आया, और वहां ना वो नल में तप 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 वो बूंद बूंद पानी गिरता है, पानी गिरते रहता है। वो बंद किया तो भी बूंद गिरते रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके नीचे एक बकेट, जो नहाने वाला बकेट है ना, पानी भरने वाला, वो बकेट डाल देता हूँ। रात को सोते समय जो डालता हूँ ना, सुबह उठते समय वो भरा रहता है, भरा रहता है, बूंद बूंद। कुछ भी नहीं है ना, पर भरा रहता है। कितना काम आता है वो पानी, है ना। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पुण्य कर करके भी बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनता है। इसलिए जब भी मौका मिले हमें पुण्य करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। खूब पुण्य करना है, पुण्य का माहौल बनाना है। पुण्य का माहौल बनाएंगे तो हम भी पुण्य कर पाएंगे, दूसरों को भी पुण्य करवा पाएंगे, और दूसरे पुण्य करेंगे तो हमें भी पुण्य करने का मौका मिलेगा। पर पुण्य का माहौल बनाना बहुत जरूरी है। उसके लिए श्रद्धावान होना जरूरी है। श्रद्धावान हुआ तो पुण्य कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। पुण्य करते श्रद्धावान हो है करके ही तो बनते भी आते हैं ना। श्रद्धावान ही नहीं है तो कैसे आएंगे, आप लोग कैसे बुला पाएंगे, और बुलाया तो भी बनते कैसे आएंगे, है ना। इसलिए श्रद्धावान होके पुण्य का माहौल बनाना चाहिए। ऐसे पुण्य का माहौल बनाना चाहिए कि वो जीवन का एक आदत बन जाए। अच्छी बात है ना, पुण्य करने का एक आदत बने। बचपन से खाना खा खा के खाने का आदत तो बन गया। कितना भी बीमार हो, कितना भी बिजी हो, सुबह शाम जो खाना है वो तो खाते ही है। हाँ, खाते ही है, आदत बन गया। उसी तरह पुण्य करने का भी हमें आदत बनाना चाहिए, ताकि वो पुण्य हम चाहो न चाहो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। इसलिए बार बार वही तो करना है, ऐसा नहीं सोचना। बार बार वही तो धम्म देशना सुनना है, ऐसा नहीं सोचना। बार बार धम्म देशना सुनना है, वही धम्म की बात क्यों ना हो, सैकड़ों बार हमें सुनना है। हाँ, वही बुद्धवाणी परित्राण क्यों ना हो, हजारों बार आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद लेते हुए, पुण्य कार्य करते हुए खूब धम्म में आगे बढ़ना है, तभी हमारा कल्याण होगा। इसके सिवाय दूसरा सुख शांति का कारण नहीं है। और हमें पता ही है, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, इसीलिए हम ये पुण्य कर सकते हैं। इसलिए हम पाप पुण्य को जान सकते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। ये इंसान ही कर सकते हैं। कोई पशु पंछी जीव जंतु कीट पतंग ये नहीं कर सकते। न उन लोगों को पाप धम्म पता है, न पाप से दूर होना चाहिए, न पुण्य में आगे बढ़ना चाहिए, ही पता है। कोई नहीं कर सकता, इंसान ही कर सकता है। इसलिए ये जीवन मिला है, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, तो जितना हो उतना हमें पुण्य करना है, जितना हो उतना धम्म कार्य करना है, और धम्म करने का माहौल बनाना है। जितना पुण्य करेंगे ना,
उससे सैकड़ों गुना, उससे हजारों गुना उसका अच्छा परिणाम आएगा। ये तो अच्छी बात है ना। तो हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए। तो हम यही कामना करते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, तो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, और धम्म को अभ्यास करते हुए, पुण्य कार्य करते हुए, ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। हाँ बैठे, हाँ बोलिए साधु साधु साधु। अभी धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभेतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेजतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
अगली बार जब पहनेंगे तभी निकालो। ऊपर साबुन लगा के और साबुन लगे तो साबुन लगा के कपड़ा जैसे साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।